क्योंकि परिवार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आपकी रूटीन लाइफ में हो जाता है। अब यहाँ पर आपकी जिद नहीं चलेगी, आपके प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करते ही परेशानी आ जाएगी। 10 वर्ष संबंध रहा पर 10 दिन वैवाहिक जीवन नहीं रह पाया। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि अगर एक मांगलिक व्यक्ति हो और दूसरा नॉन मांगलिक व्यक्ति हो तो क्या इन दोनों का आपस में विवाह ठीक रहेगा, किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आएंगी। या कई बार लोग यह भी जानना चाहते हैं कि एक मांगलिक और नॉन मांगलिक व्यक्ति के बीच में प्रेम तो हो गया है और उसे अब वह विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी, यानी कि क्या संकट आ सकते हैं, कैसी समस्याएं आ सकती हैं और किस तरह से हम इन बातों को समझते हुए आखिर क्या उसके बारे में अपने मन में समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आज की यह वीडियो इसी बात से समर्पित है कि आखिर यह दोनों व्यक्ति किस तरह से एक दूसरे के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं या सही में एक दूसरे के साथ संतुलन बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मांगलिक व्यक्ति और नॉन मांगलिक व्यक्ति, सबसे पहले इसके बारे में समझिए और इसके पीछे जो लॉजिक है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। आप परिभाषा तो जानते हैं कि कुंडली के कुछ स्पेसिफिक भाव यानी घर होते हैं, वहां पर अगर मंगल ग्रह बैठा होता है तो इसका मतलब व्यक्ति मांगलिक है। कौन कौन से? लगन में मंगल स्थित हों, 4th हाउस में मंगल स्थित हों, 7th हाउस में मंगल स्थित हों, 8th हाउस में मंगल स्थित हों या फिर 12th हाउस में मंगल स्थित हों तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। इसका मतलब यह रहा कि हमारी इसी शास्त्र के पद्धति के अनुसार अन्य जगहों पर अगर मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता। अब आप खुद देख लीजिए आपके मंगल कहाँ बैठे हैं अपनी कुंडली में और सबसे पहले यही जज कीजिए कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जो मांगलिक है उसने नॉन मांगलिक को पसंद कर लिया या जो नॉन मांगलिक है उसने मांगलिक को पसंद कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए आखिर किस तरह की परेशानियां या समस्याएं दोनों के संबंधों में आ सकती है और यह बात प्रेम में भी आ सकती है और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक। देखिए दर्शकों, जब आपका लगन में मंगल बैठा है इसका मतलब क्या है, किस तरह के मांगलिक हैं आप? इसका मतलब यह है कि आप कभी ना कभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या एग्रेशन में आ जाते हैं। मानते हैं कि आप डिवोटेड भी बहुत होते हैं अपने जीवन साथी के लिए, परंतु एक्सपेक्टेशन और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है लगन में बैठा हुआ मंगल। अब अगर आपका जीवन साथी मांगलिक नहीं है तो इसका मतलब यह रहा कि वो किसी ऐसी जगहों पर मंगल बैठा है जहाँ पर उतनी ही ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। किस बात से रिलेटेड? वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। हो सकता है कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊर्जा हो नॉन मांगलिक की, लेकिन बात तो यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप की हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन का तालमेल नहीं बैठता। मांगलिक व्यक्ति जो लगन से मांगलिक है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाता है अपने जीवन साथी को, लेकिन उतना ही एक्सपेक्टेशन भी रखता है। सामने वाला व्यक्ति वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता है, इसके कारण एक तरह की संकट उत्पन्न हो जाते हैं। और यह संकट जो होते हैं ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हमें दिखने लगता है। यानी लगन में बैठा मंगल जो है वो हमें हमारी ऊर्जा एनर्जी के साथ अपने जीवन साथी पर कभी कभी हावी होने की तरफ मजबूर कर देता है, चाहे हम मन से नहीं चाहते। फिर भी एक तरीके की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को हावी कर देना चाहती है। ये बात नॉन मांगलिक को बहुत बुरी लगती है। वो कहता है आप में कोई संतुलन ही नहीं है। वो बात अलग है कि जो मांगलिक व्यक्ति है ना, वो लगन के मंगल के कारण कभी कभी एक्स्ट्रा केयर करते हुए हावी हो जाता है, पर सामने वाला तो नहीं समझ सकता ना, क्योंकि वो उस संतुलन की स्थिति में है ही नहीं। इसका मतलब झगड़ा होना तय है, संकट आना तय है। इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक की ये एक पॉइंट है जो दिक्कतें पैदा करता है। अब मान लीजिए आप हैं 4th हाउस से मंगल, यानी मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं और सामने वाला व्यक्ति मांगलिक है नहीं। यहाँ पर दिक्कत आएगी परिवारों के साथ, यानी आपका परिवार और उनका परिवार एक तरह का किसी न किसी रूप में वैवाहिक जीवन में
आपके संबंधों में एक ऐसा इंटरफेरेंस करेगा जिसका आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। किसके पास? दोनों व्यक्तियों के पास, मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों व्यक्तियों के पास इस बात का जवाब नहीं होगा, क्योंकि परिवार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आपकी रूटीन लाइफ में हो जाता है जब मंगल 4th हाउस में होते हैं। यानी आप इस तरह के मांगलिक होते हैं तो दिक्कतें तब अधिक आएंगी परिवार के कारण जब सामने वाला व्यक्ति नॉन मांगलिक है। मांगलिक का मांगलिक के साथ कैसा रिलेशन रहता है उसकी अलग वीडियो है दर्शकों। यानी मांगलिक क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह सब या अन्य योग भी हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उपाय की वीडियोस भी अलग से दी गई हैं, भाव अनुसार, ग्रह अनुसार, उन्हें भी देख सकते हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उनके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि परिवार थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेरेंस के कारण दिक्कत करेगा अगर मंगल 4th हाउस में है, और सामने वाला व्यक्ति आपकी डेडिकेशन देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मांगलिक है। वो चाहेगा कि हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली लाइफ को जिएं, लेकिन जो मांगलिक 4th हाउस से है ना, वो कहेगा हमें सबको साथ लेकर चलना है। यानी असंतुलन, यानी संकट, यानी समस्या और परेशानी। समझ रहे हैं दर्शकों? अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के मंगल की। यानी अगर आपके मंगल बैठे हैं 7th हाउस के अंदर, आप मांगलिक तो हो गए, सामने वाले व्यक्ति तो हम कह ही रहे हैं मांगलिक नहीं है, यानी इनमें से किसी भी जगहों पर उसका मंगल नहीं है, बाकी जगहों पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका मांगलिक होना ये डिमांड करता है कि आप अपने जीवन साथी के लिए डेडिकेशन, डिवोशन, एक्सपेक्टेशन सब दे देना चाहते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी डिमांड रखते हैं। आप मांगलिक होके अपने जीवन साथी से कहते हैं कि सामाजिक स्थितियों में आप कहीं ना कहीं हमारे को प्रायोरिटी देंगे। आप हमें हर पल, हर समय, हर बात बताएंगे कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, क्या हैं। आप हमें बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अब आपको लगेगा कि ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि मांगलिक व्यक्ति तो नॉन मांगलिक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी कस्टडी में लेके चल रहा है, उस पर पूरी तरह से ऐसा प्रतिबंध लगा देना चाहता है जो वो अपने जीवन को जी ही ना पाए। ऐसा नहीं है दर्शकों। 7th भाव में बैठा हुआ मंगल मांगलिक होते हुए यह बात कहता है कि हम आपके लिए बहुत अधिक प्रेम रखते हैं, लेकिन हम समाज की बहुत परवाह करते हैं। यानी ऐसा मांगलिक व्यक्ति समाज को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, इसलिए कहता है कि मेरे जीवन साथी की हर पल की खबर मुझे होनी चाहिए। हो सकता है नॉन मांगलिक व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में क्या सोचे कि यह मुझ पर शक कर रहा है या कर रही हैं। इसका मतलब क्या रहा? संबंधों में तनाव। पर यह उनके नेचर का हिस्सा है। अब यहीं पर अगर ये तालमेल नहीं बैठा तो शक के कारण जो आप महसूस करेंगे, संबंध टूटने की कगार पर आ जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा, और जिसके कारण जो डेडिकेशन और प्यार है वो दिखेगा ही नहीं। यही बात जब 8th भाव के मांगलिक से संबंधित करते हैं तो बड़ा विचित्र तरीके से रिजल्ट आता है। यानी आप 8th भाव में बैठे मंगल के कारण मांगलिक हैं, तो आपकी एक आदत है कि चीज़ों को आप ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करते हैं। हर बात चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेंगे, कुछ बातें तो आप बोलेंगे ही नहीं। आप खुद ही उम्मीद लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छाएं समझ जाए, आपकी बातें समझ जाएं, आपके प्यार को बिना जताए ही समझ जाए। सामने नॉन मांगलिक है दर्शकों, नहीं समझेंगे वो। उनको जताना है, दिखाना है, प्यार कहीं ना कहीं बताना है। अब आप यही सोचिए कि आचार्य जी प्यार भी दिखाना पड़ा तो क्या प्यार करना पड़ता है भाई? जब आपने नॉन मांगलिक से प्यार किया है, नॉन मांगलिक से ही विवाह करने जा रहे हैं, तो थोड़ा नॉन मांगलिक के व्यवहार के अनुसार चलिए ना। अब यहाँ पर आपकी जिद नहीं चलेगी, आपको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। चाहे 8th के मंगल के कारण अभी तक आप किसी को कुछ क्लैरिफाई नहीं करते थे, लेकिन अपने नॉन मांगलिक जीवन साथी या जिससे आप प्रेम करते हैं उसको बातें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। वह आपसे 1, 2, 10, 100 सवाल पूछेंगे, क्योंकि नॉन मांगलिक हैं। उनके मन में जो प्रश्न आएगा पूछेंगे, पर आपको उन प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये पड़ेंगे के चक्कर में आप ये मान लें कि ये तो हम पर बिना बात का प्रेशर बन रहा है, हम इस तरह से नहीं रह सकते, तो फिर मत करो नॉन मांगलिक से प्यार या शादी। परंतु अगर आप सही में इतना डेडिकेटेड हैं तो इस बात के लिए तैयार रहना। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह का संकट और समस्या आ सकती है आपके संबंधों में।
दर्शकों, एक बात का खास ध्यान देना, मैं संकट समस्या के साथ साथ मन से रिलेटेड ही समाधान बता रहा हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व में, व्यवहार में अगर परिवर्तन करें तो क्या। यहाँ पर मांगलिक का ज़्यादा बड़ा आधार है, इसलिए मांगलिक व्यक्ति से कह रहा हूँ उन्हें क्या बदलाव करना है। नॉन मांगलिक व्यक्ति से थोड़ा कम कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मांगलिक व्यक्ति के ऊपर ही तो मंगल का प्रभाव अधिक है, उसे ही तो अपने आप को शांत करना है, उसे ही तो अपने आप को बदलना है। लेकिन हर घर में बैठा हुआ मंगल मांगलिक व्यक्ति के लिए अलग तरह की डिमांड करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मंगल है 12वें घर में, ऐसी परिस्थितियों में मांगलिक व्यक्ति किस तरह के सोच विचार को लेकर चलता है। यहाँ पर जो मांगलिक व्यक्ति होता है ना, वह कहीं ना कहीं अपनी परंपराएं तो लेके चलता ही चलता है, लेकिन दूसरी परंपराओं को भी खुले हाथ से स्वागत करता है। परंतु यहाँ पर जब बात जीवन साथी की आती है तो दिक्कतें हो जाती हैं। कहने का मतलब 12वें घर में बैठा हुआ मंगल सामाजिक, दूसरे तरह के सामाजिक परंपराओं को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जीवन साथी के दूसरे कल्चर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। वहाँ पर आप क्यों सोचते हैं कि आपका जो नॉन मांगलिक जीवन साथी है वो आपके कल्चर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, परंतु आप उसके कल्चर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब ऐसी व्यवस्था रखोगे ना तो 12वें घर का मंगल वैवाहिक जीवन टिकने नहीं देगा। आपके प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करते ही परेशानी आ जाएगी। आप कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी हम तो 4 साल से, 6 साल से, 10 साल से रिलेशनशिप में हैं, हमारा तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, चाहे हम मांगलिक या नॉन मांगलिक ही क्यों ना हो। थोड़ा संभल के चलना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं ज़िंदगी में कि 10 वर्ष संबंध रहा पर 10 दिन वैवाहिक जीवन नहीं रह पाया। ऐसी संकटें जब जीवन में आती हैं तो समाधान करना। कैसा समाधान? पहले तौर पर तो यही समझिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना है। यानी 12वें घर का जो मंगल वाला व्यक्ति है ना, उसको कहीं ना कहीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन साथी को समय देना है, बहुत ज़्यादा बारीकी से अपने जीवन साथी की डिमांड्स को समझना है। आप बातों को कई बार बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं 12वें घर के मंगल के कारण। ऐसे नहीं चलेगा। आप ज़्यादा ही अपने जीवन साथी को इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली संकट आएगा। आप ज़्यादा ही उसकी बातों को सेकंड पोजीशन पर रखेंगे तो संकट आएगा। आपको लग रहा होगा कि आचार्य जी नॉन मांगलिक व्यक्ति में कोई कमी नहीं होती क्या? मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मांगलिक व्यक्ति के साथ चले तो अच्छा है, अगर नॉन मांगलिक के साथ जब वो चलता है तो थोड़ा सा विचार देख लेने चाहिए कि किस तरह के वैचारिक मतभेद आएंगे। और यही वो वैचारिक मतभेद हैं जो बढ़ते बढ़ते विवाह में मतभेद पैदा कर देते हैं, समाज में मतभेद पैदा कर देते हैं, और ये डिस्प्यूट फिर जाके एक कानूनी रूप ले लेता है। इसलिए कह रहा हूँ कि वैचारिक मतभेद को ही समाधान लेके चलिए कि उसको बदलना है आपने। सुनने में बड़ा सरल लगेगा, लेकिन जिनको दिक्कतें आ रही हैं ना, उनसे पूछिए। वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह के वैचारिक मतभेद नहीं बदले जा रहे। बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं बदलाव आ रहा। परंतु जब प्रेम किया है मांगलिक और नॉन मांगलिक ने तो बदलना तो पड़ेगा, और विवाह कर लिया है तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मांगलिक और नॉन मांगलिक का प्यार और विवाह बड़ा अच्छा चलता है, तो आप लोग कह देते हैं आचार्य जी वहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। जाके उनसे डेली लाइफ की बातें पूछिए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला, यानी बदलाव किया। आसान नहीं होता, जो कर लेता है वो जीत जाता है, वैवाहिक सुख को भोगता है, आपसे तालमेल को भोगता है, परंतु जो नहीं बदलता वो पता नहीं क्या भोगता है। यहीं ख़त्म करूँगा दर्शकों। अगर बात आपके समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।